हुंड का नियम, हुंड क्या कहते हैं भाई साहब, ये भी पढ़ लीजिए, ये भी बहुत आता है एग्जाम में और आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। ये बहुत सिंपल और बहुत सरल है, इससे सरल तो मुझे लगता नहीं शायद कुछ कोई नियम होगा। इसमें क्या है, किसी भी उपकक्षा में कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण इस प्रकार होता है कि पहले कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन का युग्मन शुरू होता है। तो इसके लिए पहले आपको अफबाऊ का नियम याद होना चाहिए, तब आप जाके इसको आप भर सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हमें पता है एस उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी उपकक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी उपकक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एफ उपकक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, कक्षक में आपको साधारण भाषा में बताऊं तो अपनी भाषा में कह लो, आगे अपनी भाषा में समझने के लिए डब्बे कह लो। जब किसी चीज का, जब किसी आपको एक तत्व दिया जाए, एलिमेंट्स दिया जाए और बोला जाए इसको हुंड के नियम के जरिए आप इसको भरिए कक्षकों में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको, जैसे ये N7 है तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको अफबाऊ के नियम के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए। तो इसका N नाइट्रोजन 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आपको आ गया होगा, नहीं आ गया तो आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत जल्दी आ जाएगा, कोई बड़ी तगमखा नहीं है, आराम से समझ जाओगे। तो N7 क्या होगा, 1s2 2s2 2p3, यानी 2 ये वाले, 2 ये वाले और 3 ये, 7 हो गए। अब आप एक चीज़ देखिए, लास्ट में है 2p3, तो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, कक्षक की बात कर रहा था, लास्ट वाली चीज़ को हमें उठाना है, लास्ट वाली चीज़ को उठाना है। जब यहाँ पे लिखा है p, तो p में आप देख सकते हो p के सामने क्या है, इलेक्ट्रॉन 6 तक आएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 6 तक आएंगे p में, और कक्षक कितने बनेंगे, 3, यानी 3 डब्बे आपको बना लेने। आप नीचे देख रहे होंगे ये डब्बे टाइप के, 3 डब्बे आपको बनाना है। 3 डब्बे के बाद इसमें आपको ये देखना है इसके ऊपर क्या है। अब इसके ऊपर है 3, तो आपको कुछ नहीं करना, तीर के निशान आधे वाले 3 कर देना है। याद रखना तीर का निशान कौन सा करना है, आपको ये वाला आधा। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, हुंड के नियम की सहायता से नाइट्रोजन का युग्मन कीजिए, या जो भी है हुंड के नियम की सहायता से इसके कक्षकों को भरिए। तो आपको क्या करना है, नाइट्रोजन की जगह कोई सा भी तत्व, लास्ट सबसे पहले तो अफबाऊ के नियम की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए। अब लास्ट में जो आपको मिलता है एलिमेंट से, तब जो भी है लास्ट में जो आपको रिजल्ट मिलता है इसका लास्ट वाला, वो उठाना है आपको। अब लास्ट में क्या है, 2p3। ठीक है, तो p है, तो p के लिए देखो इस टेबल में क्या बताया, p के लिए कक्षक में 3, यानी कि 3 डब्बे बनेंगे, ये 1 और 2 3 हो गए। अब इसमें आपको देखना है 2p पे कितने कितने नंबर हैं। अब जैसे 2p पे 3 नंबर है, तो आपको क्या करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, कुछ इस टाइप से। याद रखना, ऐसा मत कर देना नहीं तो नंबर कट जाए। ठीक है, हमेशा याद रखना आपको ऐसा करना है। अब 2p की जगह मान लो 2p5 होता, तो आपको एक नीचे से ऐसे करना है और फिर एक नीचे से ऐसे, मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन जब भरे जाएंगे हुंड के नियम की सहायता से डब्बों में या कक्षक में, तो आपको पहले ऐसे भरना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, आपको और क्लियर करता हूँ, अगले स्लाइड में देखते हैं क्या है। अब जैसे ये है CR17 का हमें निकालना है हुंड के नियम की सहायता से, तो इसमें क्या होगा, हुंड के नियम की सहायता से CR3p का निकालना है। तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले हमें क्या है, अब ये 17 है, इसका हमें अफबाऊ के नियम की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेना है। तो हमने ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। हमें आगे की चीज़ों से कोई मतलब नहीं, इनको भूल जाइए। हमें क्या उठाना है, हमें उठाना है लास्ट वाला, ये 3,5p, ये लास्ट वाले को अच्छे से देख लीजिए। p है तो आपको पता होगा p में क्या था, 3 खाने बनाने हैं, 3 कक्षक कह लो या खाने। अब इसमें क्या है, इसमें है लास्ट में 5, तो 5 को हम किस प्रकार भरेंगे, सबसे पहले आपको भरने होंगे 3 को ऐसे, पहला तीनों को ऐसे भर देना है, ऊपर साइड को 3 का मुंह होना चाहिए। उसके बाद जब ये 3 भर जाए, अब 2 बचे हैं हमारे पास, 3 तो भर दिए, अब 2 बचे हैं। अब 2 के लिए क्या करना है, 2 को फिर से यहाँ से स्टार्ट करो, 1 और 2, यानी कि हमें फिर जब युग्मन करते हैं तो हमें नीचे साइड को तीर करना होता है। याद रखना, पहले जाएगा ऐसा तीर,
जब युग्मन करना हो तब हमें जाएगा ऐसा वाला तीर। तो देखते हैं आगे क्या होता है। देखो यहाँ पे ये डंडे लगा दिए। सबसे पहले क्या लगाया, स्लाइड में ये पीपीटी में क्या बताया, सबसे पहले हमें ये वाला तीर लगाना है। ठीक है, याद रखना। पेन से आपको कॉपी में ऐसा करना है। 3P5 है तो P में 3 कक्षक होते हैं, लास्ट में 5 है, हमें 5 भरने हैं, 3 भर चुके हैं, इसके अंदर हमें 2 और भरने हैं। तो इसके लिए क्या होगा, 2 भरने के लिए पहला ये भर गया और दूसरा ये भर चुका। इस प्रकार हमारे 5 जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भर चुके हैं, युग्मन हो चुका है, यानी कि ये 5वां इलेक्ट्रॉन हो चुका है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। क्लोरीन 25 का बताइए। उम्मीद है ये आप बहुत अच्छे से कर लोगे, नहीं होता तो मैं फिर से बता दूं आपको। इसमें क्या 3D SPDF, आपको 4 चीज़ें बताई थी क्या क्या, SPDF। एस में 1 डब्बा बनाना था, P में 3, D में 5, इसी प्रकार आपको याद होगा। तो अब इसमें आता है D। अब याद रखना डी है, डी में ये अब एग्जाम में पूछे क्लोरीन का बताइए तो 3D5 है, तो आप ये मत कर देना कि 3 ऐसे बना दो और 3 में एक ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो और एक इधर इधर, ऐसे मत करना। डी है तो डी में हमें 5 डब्बे बनाने हैं, या कक्षक। डब्बे में आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, कक्षक याद रखना। ये लो डी है तो 5 कक्षक बनेंगे। सबसे पहले हमें इन 5 कक्षकों में इस टाइप से भरना है, इसमें भरे हुए हैं, इस टाइप से याद रखना आपको भरना है। सबसे पहले 5 हैं, भर जाएंगे। अब जो 5 है, अगर 6 होता है इसकी जगह, मान लो कोई और कोई तत्व हो, एलिमेंट्स हो, उसमें अगर 6 होता तो यहाँ पे जो एक है ना, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से वापस से फिर एक ऐसे स्टार्ट होता है, यानी कि पहले हमें ऐसे भरने होते हैं डब्बों में। जब 5 भर जाए, अगर 3D6 होता तो इस जगह हमें एक ऐसा करना है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन वो हो जाते हैं। अब एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि इसमें से आपको क्या पता, कहीं आपको ऐसा चार्ट दिया जाए और पूछा जाए CR17 में हुंड के नियम की सहायता से कक्षकों में भरिए इलेक्ट्रॉन, और उसमें ये भी बताइए युग्मित और अयुग्मित कक्षकों की संख्या। अब युग्मित और अयुग्मित कक्षकों की संख्या कैसे पता करूं, इसको भी बहुत आसान है। जिनमें 2-2 तीर हो जाए वो युग्मित हो चुके हैं, जिनमें एक ही बचा हो वो अयुग्मित कक्षक है। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो है अपना 1 और 2, इसमें 2 भर चुके। अब ये नहीं कि 3 भर दो, एक ऐसा भर दिया, एक ऐसा और फिर एक ऐसा, ऐसे नहीं, सिर्फ 2 जा सकते हैं एक कक्षक में। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसमें युग्मित कक्षक जो है वो 2 है, क्योंकि 2 में भर चुका है, और अयुग्मित जो है वो 1 है। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यदि अब भी आपके मन में कोई सवाल या डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो वापस से वीडियो को देखिए, और अगर अब भी कोई सवाल फिर भी क्लियर ना हो तो कमेंट में मुझे बताइए। ये जो PPT है मैं अपनी वेबसाइट पे डाल दूंगा, आप वहाँ से नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं।